सर्दियों में गाजर का हलवा हो या फिर लौकी का हलवा या फिर किसी और किस्म का हलवा, उसको हर कोई खाना पसंद करता है। तो उसके लिए हमें खोए की ज़रूरत होती है। तो इन सर्दियों में जब भी हलवा बनाएं, खोया बाज़ार से लाने के बजाय घर में बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं नरम मुलायम और बिल्कुल बाज़ार जैसा खोया, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। हमारे घर की मिठाइयों का असली सीक्रेट होता है असली दानेदार और परफेक्ट खोया। बहुत ही आसान, बहुत ही लजीज, सिंपल स्टेप्स, गारंटेड रिजल्ट। तो चलें शुरू करते हैं एक परफेक्ट होममेड रेसिपी के साथ। अच्छा जी, असली दानेदार खुशबूदार खोया बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए होगा, वो भी एकदम खालिस गाढ़े वाला दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है और बहुत अच्छा गाढ़ा खालिस दूध है। इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट ही यही है कि दूध जो है ना वो बहुत अच्छा गाढ़ा खालिस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूध को एक पैन में डाल दिया। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है। आप भी कोशिश करके कोई ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें दूध जो है ना वो नीचे तले से कम चिपके। और आपने दूध को कढ़ाई या फिर पैन में डाल के चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देना है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी देर में दूध पक रहा है, खोया बन रहा है, आप चूल्हे के पास ही मुसलसल खड़े रहें। हाँ, थोड़ी सी एहतियात कर लें, नॉर्मल से थोड़ी सी हाई फ्लेम पे इसको पकने दें। इतनी आंच होनी चाहिए कि ये अंदर ही अंदर पकता रहे, बाहर की तरफ नहीं उबले। तो बस मैंने भी इसी आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया था और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आके मैं इसमें 1-2 दफ़ा चम्मच चला देती थी ताकि दूध जो है वो बाहर नहीं गिरे या फिर नीचे नहीं चिपके। तो आप लोगों ने भी दूध को चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख देना है और फिर अपने जितने भी काम हैं वो करते रहें। किचन में जो भी काम आप लोगों ने करने हैं वो करते रहें। तो दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा, तो खोया जो है वो हमारा अपने आप बनता रहेगा। लेकिन थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आपने थोड़े थोड़े वक्फे से आके इसमें चम्मच ज़रूर चलाते रहना है। अच्छा, खोया बनाने के लिए आपने जो दूध लेना है ना वो खुला लेना है। डब्बे वाले दूध से खोया नहीं बनता क्योंकि उसमें जो फैट है, जो चिकनाई होती है वो बहुत कम, बल्कि होती ही नहीं है। तो अगर आप बाहर किसी कंट्री में रहते हैं और आपको वहाँ से खुला दूध नहीं मिल रहा तो आपने बोतल वाला दूध जो होता है ना, जो फुल फैट या फिर डबल फैट होता है, उससे आप खोया बनाइएगा, वो बेहतरीन किस्म का खोया बनेगा। लेकिन अगर आपको कहीं से खुला दूध, फुल फैट या फिर डबल फैट दूध नहीं मिलता तो आप डिब्बे वाले दूध से भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 लीटर दूध लीजिएगा, उसको उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दें। जैसे ही उसमें उबाल आएगा आपने 1 से 2 चम्मच उसमें देसी घी ऐड कर देना है। उसके बाद फिर आप उसको गाढ़ा करके अपना खोया जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इस टाइम पे ये जो दूध है ना ये रबड़ी की फॉर्म में आ गया है। तो इतनी अगर आपको रबड़ी चाहिए तो इस पॉइंट पे आपने इसको उतार लेना है। लेकिन अगर खोया चाहिए तो इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद और पकाना है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अच्छा, इस पॉइंट पे आके ना मैं इसमें 1 चम्मच जो है ना देसी घी वो ऐड कर रही हूँ। इससे जो खोया होता है ना वो बहुत ही चिकना मुलायम सा बनेगा, दानेदार होगा लेकिन एक वो जो मुलायम क्रीमी सा फ्लेवर होता है ना, जो टेक्सचर होता है वो वाला इस खोए में आएगा। तो मैंने 1 चम्मच देसी घी इसमें ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें, नहीं करना चाहते इसके बगैर भी ये खोया जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। मुझे ये खोया जो है वो थोड़ा सा चिकना चिकना सा चाहिए था तो इसलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे जैसे ही खोया आएगा ना कि आप इसको चम्मच से उठा के नीचे गिराने की कोशिश करें तो ये इस तरह ठहर ठहर के गिरे, तो इस पॉइंट पे आप समझ जाएं कि खोया जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको किसी बर्तन में डाल के रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी। जैसे ये ठंडा होगा इसको मैं उठा के फ्रिज में या फिर फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी मैं हलवा बनाऊँगी आराम से इसको फ्रीज़र या फ्रिज में से निकालूँगी और हलवे में ऐड करूँगी और बेहतरीन किस्म का हमारा हलवा जो है ना वो बन जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि घर में हम इतनी आसानी से, इतने आराम से ये खोया बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब सर्दियों में हलवे बनाते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है कि हम ये जो खोया है ना वो बाज़ार से ही ले आएँ। क्यों इतनी मेहनत करें? अरे भाई, इतनी मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट या आधा घंटा लगता है और ये खोया जो है ना वो तैयार हो जाता है। घर पे बनाई हुई चीज़ों और रेसिपी की
तो बात ही अलग होती है। अच्छा, ऐसा हुआ कि कुछ टाइम पहले ना, बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने इसी तरह गाजर का हलवा बनाया था और मैंने खोया जो है ना वो बाहर से मंगवा लिया। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने खोए को हलवे में ऐड किया और उसको मिक्स करने लगी ना, मुझे उस खोए में थोड़ा-सा ना कुछ अजीब-सा लगा। मुझे लगा कि शायद इलायची का दाना हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसको चम्मच के साथ निकाल के बाहर देखा तो जनाब उसमें से एक मक्खी निकली और मेरा इतना कोई दिल ख़राब हुआ, इतना दिल बुरा हुआ कि मैं अब क्या करूं। अब मैंने इसको हलवे में भी डाल लिया, अब इसको रखूं, बनाऊं या फिर फेंक दूं। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मैंने खोया जो है ना, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हम बाहर से ला के वो शौक़ से खाते हैं, वो लाना कम कर दी। अभी भी हमारे घर में आती हैं बाहर की चीज़ें, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो अब मेरी कोशिश होती है कि वो मैं घर में ही बनाऊँ। अब मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ 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 बाहर की चीज़ों को अवॉइड करते हुए ना घर में इस तरह की चीज़ें बनाएं। और फिर वही बात है कि होममेड इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे ये देखें खोया जो है वो कितना ज़बरदस्त, कितना नरम, कितना लचकदार और दानेदार बना है। तो ये थी जी बहुत ही आसान होममेड खोए की रेसिपी। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ दोबारा। अल्लाह हाफिज़।